Positive Pakistan was founded back in 2005 और इसका आगाज़ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लेक्चर्स की एक सीरीज़ से हुआ। ऑब्जेक्टिव ये था कि माशरे में से नफ़रतों को कम किया जाए, तासुबात को कम किया जाए। हम लिसानी, ग्रोही, फ़िरका वाराना, मसलकी, मज़हबी, बरादरी के तासुबात में शिकार होकर ग्रो दर ग्रो बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान बना ही तब था जब बरे सगीर के तमाम मुसलमान एक नुक्ते पर इकट्ठे हुए थे कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। तो जब आप एक ग्रेटर कॉज के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बरकत भी आती है, फिर छोटा सा ग्रो जो है वो उसमें उसको ताकत भी नसीब होती है। और इकबाल ने तो फ़ारसी में एक शेर ये कहा कि बाज़ईफ़ा गा नैरवे पलंगा मी दहत शोला शायद ब्रू आयद से फ़ानूस हबाब, कि बारहा ऐसा होता है कि कुदरत कमज़ोरों को शेरों जैसी ताकत अता कर देती है और ऐसे ऐसे फिर मोज़े भी रूनुमा होते हैं कि पानी के बुलबुले में से आग का शोला नमूदार होता है। तो पॉजिटिव पाकिस्तान कोई ऐसी मम्मी डैडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जी जो हाइकिंग कराए, चिल कराए और उसके बाद आपको कहें जी चलो फ़ोटो बनाओ और फेसबुक पे लगाओ और दुनिया आखिरत में सुख सरखरू हो जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इंजॉय करते हैं, हम हाइकिंग भी करते हैं, हम कैंपिंग्स भी करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़े मकसद के साथ भी जीते हैं और हम ये सिखाते हैं अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को। मैं अक्सर कोट करता हूँ कि जब से मैं फ़ेसबुक पे हूँ ना, 2 कोटेशंस ऐसी हैं जो उस वक्त से मेरी फ़ेसबुक के प्रोफाइल में है। और ज़ाहिर है ये मैं उनसे, इसका मतलब ये है कि मैं उनसे इतना इंस्पायर हूँ। हालांकि मैं इकबाल का मुरीद हूँ, लेकिन वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की कोट्स हैं, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मैंने उनको नहीं कभी हटाया। और वो एक तो ये है, द एम इफ़ रीच्ड और नॉट, मकसद हासिल हो ना हासिल हो, मेक्स ग्रेट द लाइफ, ट्राई टू बी शेक्सपियर, लीव द रेस्ट टू गॉड। किसी बड़े मकसद के लिए जियो, कोशिश करो, ज़िंदगी लगा दो, बाकी फिर हासिल होता है नहीं होता अल्लाह पे छोड़ दो। कुछ राहें ऐसी होती हैं जिन पे चलना बजाते खुद कामयाबी होती है। मंजिलें बेशक ना आए, मंजिलों का गम नहीं, जिस पे चल निकले हैं बस वो रास्ता ज़िंदा रहे। मंजिलें बेशक ना आए, मंजिलों का गम नहीं, जिस पे चल निकले हैं बस वो रास्ता ज़िंदा रहे। यही हम सिखाते हैं। और फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यह भी कहा कि बेटर हैव फेल्ड इन द हाई एम देन वल्गरली इन द लो एम सक्सीड, एज गॉड बी थैंक्ड आई डू नॉट। वो कहता है किसी छोटे से मकसद में कामयाब हो जाने से कहीं बेहतर है कि इंसान किसी बड़े मकसद में नाकाम हो जाए। तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव पाकिस्तान? हम 2 चीज़ों के ऊपर इस वक्त फोकस कर रहे हैं और मैं आप सबको इनवाइट करूंगा कि लेट्स जॉइन हैंड्स, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस एम्पावरमेंट मूवमेंट। पहली है लीडरशिप। लीडरशिप का क्या मतलब है? इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय लीडरशिप के। हर तरह का, मैं कहता हूँ, अल्लाह ने यहाँ पे जो है ना रिसोर्स आपको दिया है, वो गिनाने की ज़रूरत नहीं। आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है। यानी हमारे ही डॉक्टर अगर अमेरिका जाके सर्व करते हैं तो वहाँ के टॉप नॉच में आते हैं। वासा में जाते हैं तो एक वक्त आता है कि वासा का सेकंड इन कमांड जो है वो पाकिस्तानी बनता है। ये कौम जब एटम बम बनाने पे आती है तो फिर घास खा के भी एटम बम बना लेती है। और अभी हमारे एयरफोर्स के शाहीनों में पिछले साल क्या जो मार्का किया है, मैं समझता हूँ कि वो
10 साल के लिए तो जो है ना नींदें हराम कर दी अपने दुश्मन की। नुमान और हसन सिद्दीकी ने, MM आलम हमारी एयरफोर्स का शाहीन, आज तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। अरफा करीम को ले लें, अब्दुस्तार ईदी को ले लें, हकीम मोहम्मद सईद को ले लें, कोई हीरोज़ की कमी है? लेकिन लीडरशिप का मसला है। दुआ करें कि अल्लाह हमें अच्छे और दयानतदार, सच्चे और खरे पॉलिटिकल लीडर्स अता कर दे, तो आई बिलीव कि ये कौम 10 साल में सुपर पावर बन सकती है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हर वॉक ऑफ लाइफ में लीडर्स तैयार करें, आर्ट्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, IT में, कोई शोबा ना छोड़ें। अच्छे, खरे और ईमानदार, बाकिरदार लोगों को आगे लाएं। प्लीज़ बी पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव देखें। आप किसी कौम को उठा के आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके लोगों का स्टाइल क्या होता है। डेली, डे टू डे लाइफ में दे ऑलवेज टेंड टू बी पॉजिटिव। आप बिज़नेस करें, वहाँ आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आप जॉब करें, वहाँ आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आप महल्ले में कैसे रहना है, यहाँ आपको पॉजिटिविटी। आपने एक सफ़र करना है, वहाँ आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। यानी एक फॉरेनर आएगा, जब वो पाकिस्तान लैंड करेगा और एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा, सबसे पहले उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? ट्रैफिक के ऊपर। वहाँ से वो गैस करेगा ये कौम पड़ी है या जाहिल है। फिर अगर आपको उसको जगह जगह गंद, लोग रैपर फेंकते नज़र आएंगे, लोग जो हैं वो गंद फेंकते नज़र आएंगे, क्या वो सोचेगा? मतलब ओवरऑल स्टेट ने जो हमें एजुकेट करना था वो तो ज़ाहिर है उसने नहीं किया। तो अब हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम ख़ुद को एजुकेट करें, हम एक दूसरे को एजुकेट करें। मुझे याद है कि जब हम पहले इसी जगह पे काफ़ी साल पहले आ रहे थे, तो हमें अब नहीं पता था, कभी ध्यान इधर नहीं गया था, तो हमने ये जो मेगाफोन था वो था भी बड़ा हमारे पास, तो उसी में हम जनाब वो जिसके कहते हैं ना खप डालते हुए आ रहे हैं हमारी टीम पूरी। तो फॉरेनर्स कोई उतर रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि भाई ये जो यहाँ पे एनिमल्स हैं उनका भी ख्याल करें, उनको ये शोर पसंद नहीं होता। तो वो मतलब आई वॉज शॉक्ड, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये चीज़ ये हमें बाहर से आके ये बता रहे हैं लोग, हमें नहीं पता। और फिर मैं सोचता था कि यार हमने कई दफ़ा पूरी मूवमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने पूरे ट्रैक साफ़ करवाए, शॉपर लाते थे, भर के लेके जाते थे। 300 लोग हम लाए यहाँ जो है ना ट्रेल्स के ऊपर। तो यही हमारा काम है, ये ट्रेल हमारा है, हम ओन करें। वो सड़क बाहर जो है वो हमारी है, सिग्नल हमारे हैं। हम एहतजाज भी करें तो हमारा हक नहीं हमें पहुंचता कि हम सिग्नल को तोड़ें, किसी शीशे को तोड़ें, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं। तो इसको प्लीज़ ओन करना शुरू करें अपने मुल्क को। ये उम्मीद जो है ये इतना बड़ा हथियार है कि इसके बारे में किसी फ्रेंच स्कॉलर ने कहा कि यू हैव टू हैव होप एंड इफ़ यू डोंट हैव यू हैव टू इन्वेंट इट। चाहे ईजाद करो लेकिन उम्मीद के बगैर गुजारा नहीं है। तो हमने किसी भी सूरत, हालात कैसे भी बुरे हो जाएं, हम हुकूमतें कैसी भी बुरी आ जाएं, एक बात जो हमने करना है वो ये है कि हमने इंशाअल्लाह नाउमीद नहीं होना, किसी भी सूरत में नाउमीद नहीं। हमने अपने हिस्से की चम्मा जलानी। मुझसे बहरहाल ये पूछा जाएगा कि आबिद तुम्हें ये शऊर दिया था, तुम्हें ये रिसोर्सेज दिए थे, तुम्हारी ये एक छोटी सी टीम थी, तुमने क्या किया? तो मैं बताऊंगा या अल्लाह मैं ये कर सकता था, मैंने ये किया। हर बंदे से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाए। तो आपका जो सर्कल है, आप मुकल्लद हैं इसके कि आपने वहाँ काम करना है, उस सर्कल में आपने काम करना है। वो 2 दोस्त हैं, वो 4 दोस्त हैं, वो घर वाले हैं, वो कज़न्स हैं, वो मिलने वाले हैं, वो मोहल्ला है।
आपने अपने हिस्से की शम्मा शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल दैन टू कर्स द डार्कनेस।